बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कसरों की जमा और तफरीक। अब देखिए, कसरों की जमा और तफरीक के लिए एक बात याद रखिए, या कसरों के अंदर अगर आपको मवाजना करना है तो आपको जो कसरें दी हुई है उनका डिनोमिनेटर, अच्छे से ध्यान में रखिए, उनका डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए। तो आज के इस टॉपिक में हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है फ्रैक्शंस की, उसमें हम देखेंगे ऐसी कसरें जिनका डिनोमिनेटर नसबनुमा एक जैसा है। अगर नहीं है तो वो इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक होगा। तो फिलहाल जो मैं एग्जांपल्स यहां से लूंगा उसमें वही कसरें लूंगा जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा है। तो चलिए हम पहली कसर लेते हैं, 1/2 + 3/2। तो अब इसकी एडिशन आपको करना है। तो देखिए क्या करना होगा, दोनों के एडिशन करने के लिए जो दोनों का नसब नुमा है वो आप पहले लिख देंगे। तो यहां पर 2 हमने लिख दिए। अब जो न्यूमरेटर है उनकी हम जमा करेंगे, 1 + 3। प्रोसीजर क्या होगा, नसब नुमा हम एक बार लिखेंगे और शुमार कुनिंदा में क्या करेंगे, दोनों कसरों के शुमार कुनिंदा की जमा कर देंगे। तो अब यहां पर कितना आ जाएगा, 1 + 3 = 4/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि अगर नसब नुमा या शुमार कुनिंदा इनमें से कोई एक दूसरे के टेबल में आता है तो वो कट हो सकता है। जैसे 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो आपका आंसर कितना आया, 2/1 मीन्स 2। और एक बात ध्यान में रखिए, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए 4, तो उसके वो कसर में अगर उसको बतलाना तो आप बतलाएंगे 4/1। तो पहले से ही एक हमेशा हर कसर के डिनोमिनेटर में रहता ही, अगर ना भी लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां पर 2/1 था तो हमने यहां पर सिर्फ 2 लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन की लेते हैं, 1/2 - 3/2। यही एग्जांपल है, जस्ट हम उसको माइनस परफॉर्म करेंगे, यहां पर तफरीक करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बतलाया कि आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है और न्यूमरेटर में क्या लिखना है, 1 - 3। तो 1 - 3 कितना आता है आपका आंसर। अब देखिए यहां पर है 1 - 3, तो एक में से तो 3 जाते नहीं, 3 में से एक को माइनस करना पड़ेगा हमको यहां पर। तो आप कितना बचता है, 2/2। और यहां से याद रखिए मैंने क्या बताया था आपको, माइनस साइन अटैच करना है। तो हमने -2/2। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो आपका आंसर आएगा -1/1 और फाइनल में इसको लिखेंगे आप -1। देखिए माइनस साइन जो है वो अगर डिनोमिनेटर में आती है, जैसे मान लीजिए इस कसर के अंदर का डिनोमिनेटर में माइनस होता और यहां पर प्लस होता, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, आपको पता ही है। अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं है मतलब वो ऑलरेडी नंबर पहले से ही वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मस्बत अदद है। तो अगर मनफी साइन डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, आपका फाइनल आंसर माइनस में ही होगा। हाँ, एक शर्त है कि भाई न्यूमरेटर में फिर माइनस साइन नहीं होना। तो जो हम जमा वजा ज़रब तकसीम के जो उसूल है नंबर्स के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, उस पर इंशाल्लाह एक बार लेक्चर लेंगे। फिलहाल आप इतना यहां से इतना समझिए कि अगर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कोई एक के साथ माइनस साइन है तो फाइनल आंसर आपका माइनस होगा। जैसे यहां पर इसमें था, शुमार कुनिंदा के अंदर माइनस था, तो फाइनल आंसर हमने क्या लिखे, माइनस में लिखे। इसी तरह से तकसीम करते वक्त भी याद रखिए, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है -12 / 2, तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, -6 होगा। या और हम एक बार थोड़ा सा इसको पीछे जा रहे हैं, उस वक्त शायद मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि हमने जमा वजा ज़रब तकसीम के उसूल नहीं देखे, वो कैसे होते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझिए इस लेवल के हद तक कि अगर किसी एक नंबर के अंदर, या अगर यहां पर 12 होता और यहां पर -2 होता, तब भी आंसर आपका -6 ही होगा।
तो अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में से किसी एक के अंदर माइनस साइन है तो फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा, मनफी में आएगा। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए या कंपेयर करने के लिए याद रखिए कि आपको नसब नुमा एक जैसा होना चाहिए, शुमार कुनिंदा भले ही कुछ भी हो। तो फिलहाल हमने जो एग्जाम्पल ली है उनमें नसब नुमा हमारा एक जैसा है। अगर एक जैसा ना हो तो क्या करना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को देखिए, अपने टीचर की हेल्प लीजिए और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए।